Recently, I gave my 17th BPSC interview. And in this video, I want to share my experience, especially for those aspirants जिनका इंटरव्यू अभी बाकी है। सेकेंड फेज़ इंटरव्यू शुरू होने वाला है और ये वीडियो गाइडेंस सेल करने के लिए नहीं है। ये बस एक ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है ताकि जो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए हैं, जो इन्वॉल्वमेंट था, जो पैनल का अप्रोच था, उससे आपको भी थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। इंटरव्यू स्टेज पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या पूछा जाएगा, उनको हमारे बारे में कितना पता है, करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें। मैं ये नहीं कह रही कि सेम क्वेश्चंस आपके लिए भी रिपीट होंगे, लेकिन पैटर्न, अप्रोच और टोन समझ के थोड़ा ईजी हो सकता है एनवायरनमेंट। अगर मेरे एक्सपीरियंस से आपको 5-10% भी क्लैरिटी मिलती है, अगर आप इंटरव्यू रूम में थोड़ा ज़्यादा कंपोज फील करते हो, तो ये वीडियो वर्थ इट होगा। और जो एस्पिरेंट फ्यूचर में इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते हैं, उनके लिए भी एक प्रैक्टिकल ग्लिम्प्स है कि पैनल का एनवायरनमेंट कैसा होता है और प्रिपरेशन को कैसे अलाइन करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। यहाँ से मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जैसे ही मैं रूम में इंटर की, सामने एक रेक्टेंगुलर टेबल था जिसके बिल्कुल फ्रंट में चेयरमैन साहब बैठे हुए थे। उनके लेफ़्ट पर एक मैडम थी और राइट साइड में 2 और पैनल मेंबर्स बैठे थे। रूम का एनवायरनमेंट बहुत क्वाइट था, फॉर्मल था और बिल्कुल भी इंटिमिडेटिंग नहीं था। मैंने एंट्री के बाद कॉन्फिडेंटली ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। उन्होंने स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड किया और बोला हाँ बैठ जाइए। मैं चेयर एडजस्ट करते हुए बैठी, बैक स्ट्रेट रखा और ऑनेस्टली उस मोमेंट पे मेरा हार्ट रेट बहुत हाई था, लेकिन फिर भी मैंने कॉन्शियसली ब्रीदिंग कंट्रोल रखा। चेयरमैन सर ने पहले क्वेश्चन से पूछा कि आपको कैसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है। मैंने कामली आंसर किया, सर बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। उससे थोड़ा टेंशन का माहौल कम हो गया। वैसे तो सबका इंटरव्यू बहुत वेराइड होता है और मेरा भी अलग था। कोई 2 इंटरव्यू एक जैसा तो नहीं होता, लेकिन कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स हैं जो सबके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि एजुकेशनल और करियर बैकग्राउंड, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका बेसिक नॉलेज, आप कैसे ह्यूमन बीइंग है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके बारे में जानकारी और आपका सिचुएशनल और ऑब्जर्वेशनल अवेयरनेस जानने का प्रयास करते हैं। अगर आपने इन सब चीज़ों पे वर्क कर लिया है और अपनी हॉबीज़ प्रिपेयर कर ली है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका इंटरव्यू बिल्कुल भी मुश्किल होगा। चलिए अब देखते हैं मेरा इंटरव्यू कैसा रहा। मैंने अपने वीडियो को बनाने के लिए एआई का भरपूर इस्तेमाल किया है। जो भी पीछे आप बैकग्राउंड इमेजेस और वीडियोस देख पा रहे हैं, वो सब मैंने एआई से ही बनाया है। तो चलिए अब मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को दोबारा सुनते हैं। सबसे पहले चेयरमैन साहब ने मेरे साथ स्टार्ट किया, आपसे क्या पूछूं? वो भी मेरे स्माइल का एक मुख्य कारण बन गया था। मैंने स्माइल करते हुए आंसर किया कि सर जो भी आपको पसंद हो आप पूछें। पहला सवाल तो ये था कि आप ये बताइए, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? मैंने बोला सर BAS, BFS और BES। ये सवाल वहीं ख़त्म हो गया, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, चलिए बताइए आपने ग्रेजुएशन कब और किस सब्जेक्ट में किया है? मैंने बोला सर मैंने BSc केमिस्ट्री किया है। उसी बीच में टोकते हुए मैडम ने कहा, BSc केमिस्ट्री किया ही है तो BSc ऑनर्स कर लेती। मैंने बोला जी मैम BSc केमिस्ट्री ऑनर्स ही किया है। मैम ने बोला पूरा बोलिए। मैं थोड़ी हेजिटेट हो गई, मुझे लगा कि मैंने गलती कर दिया। बट फिर उसके बाद सर ने बोला कि बताइए कौन से साल में की? तो मैंने उनको बताया सर 2020 में। उसके बाद सर मुझे पूछे कि 2020 से ग्रेजुएटेड हैं तो अभी आप क्या कर रही हैं? थोड़ा पॉज लेते हुए मैंने बताया कि सर इस बीच में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मैंने SSC 2024 का एग्ज़ाम देकर एज एन ऑडिटर डिफेंस मिनिस्ट्री में कार्यरत हूँ। तो सर ने पूछा, अच्छा तो आप डिफेंस मिनिस्ट्री में हैं, किस जगह पे कार्यरत हैं? मैंने फिर 1 सेकंड का पॉज लिया और मैंने बोला सर फ़िलहाल मैं चेन्नई में कार्यरत हूँ। तो सर ने बोला कि डिफेंस मिनिस्ट्री में तो कैंटीन कार्ड की सुविधा बहुत मिलती है। इस चीज़ से मुझे थोड़ी स्माइल आ गई। उसके बाद सर ने कहा, हाँ बिल्कुल, 1200 का कुकर 400 में मिल जाता है। तो मैंने कहा जी सर, हम लोग डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करते हैं, GST उस पर नहीं लगती, इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सामान सस्ता मिलता है। उस पर सर ने रिएक्ट किया, अच्छा, और एक स्माइल के साथ उन्होंने मेरे जॉब रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछे। मुझे लगता है कि मैंने उन क्वेश्चंस का आंसर अच्छा किया। वो सेटिस्फाइड दिख रहे थे, बट आई डोंट नो। उसके बाद दूसरे पैनल मेंबर से उन्होंने बोला कि सर आप कंटिन्यू करिए। दूसरे पैनल मेंबर ने थोड़ी देर मुझे देखा, फिर उसके बाद वो कहते हैं, आप एक बात बताइए, इतने सारे लोग कैंडिडेट्स आ रखे हैं, हमें आपको ही क्यों लेना चाहिए इस जॉब में? मुझे इस बात पे थोड़ी स्माइल आई। मैंने बोला सर सबसे पहले तो मैं बहुत अडेप्टेबल इंसान हूँ।
चेन्नई में मुझे लैंग्वेज का थोड़ा इशू आया है, फिर भी मैं बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रही हूँ। डे टू डे लाइफ में जो लोकल पीपल हैं उनके साथ बातचीत करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बहुत जल्दी अडेप्ट कर चुकी हूँ वहाँ के क्लाइमेट से भी, वहाँ के लोगों के साथ भी। तो मुझे लगता है मैं बहुत अडेप्टेबल हूँ और किसी भी सिचुएशन में मैं एडजस्ट हो सकती हूँ। दूसरी कि मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ, तो उस पर उन्होंने फिर से टोका और बोला कि यहाँ सभी फास्ट लर्नर हैं, तभी इस एग्ज़ाम में आके यहाँ इस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं। मैंने बोला जी सर बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है और मैं भी अपने आप को एक फ़ास्ट लर्नर मानती हूँ, जो मुझे जॉब में आगे काफ़ी मदद देगा। तीसरा फीचर मैंने खुद का ये बताया कि सर मैं बहुत एम्पैथेटिक पर्सन हूँ, मुझे लगता है कि मेरे आसपास के सभी लोगों का डेवलपमेंट अच्छे से हो और मेरा कंट्रीब्यूशन उनके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हो। ये आंसर सुन के भी उन्होंने अच्छा रिएक्शन दिया। उसके बाद मेरे नॉलेज का टेस्ट आया, जो मैंने थोड़ा मेसअप कर दिया। उन्होंने पूछा कि आपका ऑप्शनल क्या है? मैंने बोला सर ज्योग्राफी। उसी पे उन्होंने पूछा कि ठीक है, बिहार की 5 नदियाँ और तमिलनाडु की 5 नदियाँ बताइए। बिहार की नदियाँ बताने में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, मैंने 5 नदियाँ क्या 7 नदियाँ बता दी। लेकिन तमिलनाडु में 2 नदियाँ बोलते बोलते मैं थोड़ी शांत हो गई, सोचने लग गई। उसी बीच में चेयरमैन साहब हंसते हुए कहते हैं, इससे ज़्यादा शायद नदियाँ ही नहीं होगी वहाँ। मैंने फिर से स्माइल किया और मैंने बोला जी सर है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उन्होंने बोला अच्छा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कंटिन्यू किया, चेन्नई के बारे में आप एक ऑब्जर्वेशनल बात बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। मैंने बोला सर वहाँ अर्बन फ्लडिंग की समस्या बहुत कंट्रोल्ड है। वहाँ पे अगर फ्लड का वाटर लॉगिंग होता भी है तो रात में पंप्स लगाकर वहाँ से वाटर निकालने का प्रयास करते हैं, जो कि मुझे लगता है बिहार में अप्लाई किया जा सकता है। स्पेशली पटना जैसे शहरों में जो कि बहुत डेवलप्ड है, वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसी बीच इंटरवीन करते हुए तीसरे पैनल मेंबर ने पूछा, आपका प्रमोशन कब होगा? मैंने बताया सर अर्लियर मेरे प्रमोशनल एवेन्यूज़ में अगर मैं 2 साल कंप्लीट कर लेती अपने डिपार्टमेंट में तो एक SAS एग्ज़ाम देकर मैं AA की पोस्ट जो कि लेवल 8 की है वो प्राप्त कर पाती। तो सर ने बोला अब क्या सीन है? मैंने उनको बताया कि अभी कुछ रूल्स में चेंज हुए हैं, अभी एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अभी 6 साल जॉब में रहकर आप सीनियर ऑडिटर बनते हैं, उसके बाद 3 साल की एक्सपीरियंस के बाद आप SAS एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और फिर वो लेवल 8 की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो सर ने बोला अगर आपको प्रमोशन मिल ही रहा है तो फिर इस पोस्ट में क्यों आना चाहती हैं? पैसा तो आपके लिए मोटिव नहीं लगता। उसके ऊपर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के स्टेट की ओर क्यों आना है? डिफेंस मिनिस्ट्री में रहकर आपकी देश सेवा कर सकती हैं, तो फिर आप इस बिहार के जॉब में क्यों आना चाहती हैं? मैंने बोला सर मैं हमेशा से बिहार में जॉब करना चाहती थी, बिहार को मैंने करीब से डेवलप होते हुए देखा है और मैं चाहती हूँ कि बिहार के डेवलपमेंट में मेरा भी एक खासा हाथ हो, मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूँ। तो सर बोले अच्छा ओके, तो आप मैरिड हैं? मैंने बोला जी सर मैं मैरिड नहीं हूँ। तो सर ने बोला कि मैरिड प्रॉस्पेक्ट तो नहीं है ना आपका बिहार लौटने का? मैंने बोला नहीं सर, मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से मैं जॉब में नहीं आ रही हूँ, ये मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा कंट्रीब्यूशन बिहार में एज एन गवर्नमेंट सर्वेंट हो, इस वजह से मैं इस जॉब में आना चाहती हूँ। इसी बात पे मैम ने फ्लो ब्रेक किया और उन्होंने पूछा आप जो साड़ी पहन रखी हैं उस पर क्या प्रिंटेड है? वैसे तो मेरी साड़ी पे वर्ली पेंटिंग था। मैंने उनको बताया कि मैम ये महाराष्ट्र की एक ट्राइबल पेंटिंग है जिसको वर्ली पेंटिंग भी कहा जाता है। बट मैम ने पूछा बॉर्डर्स नहीं, बीच में बताइए वो किस चीज़ का पेड़ है? तो मैंने बताया मैम ये कोकोनट या डेट्स का प्लांट हो सकता है। मैम ने बोला ओके। आफ्टर दैट मैम मुझसे पूछती हैं कि अच्छा आप ये बताइए चेन्नई में ऐसी 4 कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद आई, जो आप बिहार में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी, अभी फ़िलहाल बिहार में नहीं है। मैंने उनको बताया कि मैम मुझे लगता है सबसे पहले तो चेन्नई की जो विमेन है वो बहुत एक्सपोज्ड है। हमारे बिहार में विमेन MSME, रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बट चेन्नई की महिलाएं हर एक सेक्टर में इक्वली पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, टेक सेक्टर हो, IT सेक्टर हो। मैम ने बोला दूसरा। मैं बोली मैम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, इनफैक्ट ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन मुझे तमिलनाडु इनफैक्ट चेन्नई में काफ़ी अच्छा लगता है। मैं ऑडिटर हूँ बट मुझे भी बस से ट्रैवल करना बहुत पसंद है। वहाँ पे बसेस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है जो कि हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं।
मैम ने बोला तीसरा पॉइंट। मैंने टूरिज़्म को भी एक पॉइंट बनाया कि टूरिज़्म डेवलपमेंट वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, टूरिज़्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं अभी महाबलीपुरम घूमने गई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो मुझे लगता है टूरिज़्म पोटेंशियल को भी हम लोग रीप कर सकते हैं, बिहार में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। फिर मैम ने बोला चौथा। तो मैंने फिर से बताया कि मैम जैसा कि मैंने कहा अर्बन फ्लडिंग, वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग बहुत कंट्रोल्ड है, जो कि हम लोग खुद में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी बात पे मैम ने पूछा कि ठीक है, आपने 4 पॉइंट्स बताए, आप बताइए कि बिहार में आप इन चारों में से क्या इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी, प्रायोरिटी वाइज बताइए। मैंने बोला जी मैम, प्रायोरिटी वाइज अगर देखा जाए तो मैं विमेन एम्पावरमेंट, जो विमेन का एक्सपोजर है बाकी सारे सेक्टर में, उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा वर्क करूँगी। मैम ने बोला किस तरीके से। मैंने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम लेने शुरू किए, बट मैम ने बोला स्टॉप देयर, आप गवर्नमेंट स्कीम नहीं अपनी आइडियाज़ बताइए। फिर मैंने बोला जी मैम, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है एक रोल मॉडल कॉन्सेप्ट हम लोग ला सकते हैं। मैंने बताया कि जो भी बहू बेटियां अच्छा करती है अपने फील्ड में, स्पेशली स्टेम सेक्टर में, उनका हम लोग पोस्टर बना के लोकल पोल्स पे, जहाँ पे चबूतरे होते हैं, लोग बैठते हैं, वहाँ पे लगाया जा सके, जिससे लोग इंस्पायर हों कि अगर हम लोग भी अपनी बेटियों को पुश करेंगे तो ये यहाँ पहुँच सकती है। हमारे बिहार में थोड़ा स्टीरियोटाइप तो है कि बेटियां स्टेम सेक्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। इसी वजह से गवर्नमेंट स्टेम हॉस्टल का भी सुविधा लेकर आ रही है। उसी पे चेयरमैन साहब बोलते हैं स्टेम में ही हम लोग बेटियों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में क्यों नहीं, क्या स्टेम ही इतना इम्पॉर्टेंट है। मैंने बोला सर बेटियां तो सब जगह एक्सपोज्ड हैं, लेकिन स्टेम में कुछ कम है, इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी इसको प्रमोट किया है। सर ने बोला अच्छा। फिर मैम ने बोला कि दूसरा आप क्या इम्प्लीमेंट करेंगी। मैंने बोला मैम ट्रांसपोर्टेशन हम लोग बेहतर कर सकते हैं, बिहार भी बस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हम लोग ज़्यादा बसेस की प्रोक्योरमेंट, इनफैक्ट मेट्रो रेल की सुविधा और बढ़ा सकते हैं। सारे भीड़ वाली जो भी लोग होते हैं वो फतुहा और सबर्ब्स से आते हैं, लेकिन मेट्रो की सुविधा वहाँ तक नहीं बढ़ी है, और मेट्रो हम लोग उतना ज़्यादा भी एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो हम लोग लोकल ट्रेन मेट्रो की सुविधा को मिक्स करके हम लोग वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैम ने बोला बहुत अच्छे। उसके बाद चेयरमैन सर के भी चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कान थी, जिससे मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील हुआ। वापस से फिर वो चेयरमैन साहब पे वो फाइनल कंक्लूज़न गया। उनने फिर मेरे से जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, मैंने उसको आंसर किया। फिर सब अच्छे से मुझे ग्रीट करके बोले कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ, आप जा सकती हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली खड़ी हुई और मैं जाने को टर्न हुई। पियोन ने गेट खोला और मैं फिर बाहर आ गई। इस बीच में मैंने अपने कामनेस को कभी लूज़ नहीं किया। इनफैक्ट 2-3 जगह मेरे फेस पे काफ़ी बड़े बड़े स्माइल्स थे, और वो भी बाकी लोगों को देखते हुए आ रहा था। तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी हंसी खुशी चला गया। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और ये महसूस हुआ कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप अपनी कामनेस को मेंटेन करते हो, तो वो लोग भी आपको ज़्यादा रोस्ट नहीं करते। हाँ, मैम ने थोड़ा कम स्माइल किया, जो कि मुझे थोड़ा सहज बनाया। मैम से मैं बहुत अच्छे से बात कर पा रही थी सहजता से, लेकिन बाकी लोगों से मेरा स्माइल कंटिन्यूड था, जो कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील करा रहा था। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको इंटरव्यू के अलावा भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो, आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको इंटरव्यू रिलेटेड भी कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बिल्कुल बताएं। यहाँ मेरा वीडियो ख़त्म होता है, और थैंक यू, आपने इतना टाइम देकर मेरी बातें सुनी।